फिर सुबह जाएंगे नमाज फजर के बाद अपने मनसब को संभालेंगे, फिर अपना काम करते रहेंगे। ये बड़े बड़े उलमा तशरीफ ला चुके हैं, मगर आप अगर यहाँ बैठे हैं 15 मिनट गारंटी से आप मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। कोई कैथी अंग्रेजी या कोई ऐसी बात ना करूंगा जो आपकी समझ में ना आए। हर वो जुमले, हर वो सेंटेंस, हर वो बात, हर वो सेंस जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी दाखिली और खारजी जिंदगी से होगा, वो सारे जुमले बोलने की कोशिश करके, इस्लाह की कोशिश करके मैं यहाँ से रुखसत होऊंगा। आज ये चलता हुआ हमारा समाज, हर आने वाला साल हमारे खिताब का तेवर और बुनियादी मकसद हर जगह का गालिबन मैं समझता हूँ यही रहता है कि कौम में इस्लाह हो जाए, तब्दीली आ जाए। मगर जब कौम की हालत से अवगत लोग कराते हैं, रोना आता साहब। हम मुसलमान हैं और हमारी बुनियादी जरूरत इत्तेहाद है। हम मुसलमान हैं। आज हमें ये सोचना चाहिए कि आज दुनिया में कोई कुव्वत हमारे पास अपनी महफूज नहीं। लाख मर जाए, कट जाए आपस में, लेकिन कभी फुर्सत मिले तो हमें गौर करना चाहिए। हमारी मस्जिद गैरों के नर्गे में, हमारे मदरसे गैरों के कब्जे में, औकाफ की जायदाद, प्रॉपर्टीज, जमीन जायदाद, खेत खलियान, सारी चीज आज गैरों के कब्जे में है। ईद के 10 दिन के अंदर 10 शव्वाल मुकर्रम तक आप देख लेंगे साहब, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो औकाफ की जायदाद जो हमारे लिए हर जमाने से काबिल फख्र जायदाद हमारे लिए रही, सारी चीज प्रॉपर्टी रही, मगर 10 दिन के बाद उस पर लुटेरों का हमला होगा। उस पर एक ऐसे आईन बैठाने की कोशिशें होंगी। हमारे कान खड़े नहीं होते कि आज दुनिया हमें मिटाने पर तुली है। दुनिया का हर तीसरा दुश्मन हमारा, उनके जीने का बुनियादी मकसद मुसलमानों का खात्मा है। दुनिया की हर तहरीक उसका बेसिक मकसद हमारी तबाही है। दुनिया की हर तंजीम उसका बुनियादी मकसद मुसलमानों की बर्बादी, चाहे मुसलमानों की बेटियों की तबाही की सूरत में मुसलमानों की आबादी को आग लगाना उनका मकसद है, या मुसलमानों के समाज में अपना जाती अपनी फिक्र थोप कर मुसलमानों को उस फिक्र का आमीन और पैरोकार बनाना। ये पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आज मुसलमानों का दुश्मन पूरी दुनिया दुश्मनी मोलनी और दुश्मनी की हर रात एक नई तहरीक छेड़कर मुसलमानों को वरगलाने के लिए, मुसलमानों को तबाह करने के लिए दुनिया कमर कस रही है। मगर मुसलमानों की हालत क्या साहब, किसी को यह खबर नहीं कि दिल्ली वाला क्या कर रहा है, बिहार वाला क्या करता है, गुजराती क्या बोल रहा है, कर्नाटका वाले क्या बोल रहे हैं, अमेरिका में क्या करता है, अफ्रीका में हमारे खिलाफ क्या हो रहा है। हमें सिर्फ अपनी जमीन बचानी है, अपना घर बचाना है, अपना बेटा बचाना है, अपना मकान बचाना है, अपनी जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है। मैं कहता हूँ हाँ, आपकी जमीन बचेगी, जमीन तो बच जाएगी, मगर उस जमीन को लेकर क्या करेंगे जब आपकी मस्जिदों की अजमतें छिन जाएंगी, खानकाहों की अजमतें मिटा जाएंगी, मदरसों के वकार को खत्म करने वाले कामयाब नजर आएंगे। उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं, आपकी बेटी कोई काम की नहीं, आपका बेटा कोई काम का नहीं। इसलिए मुसलमानों की इज्तिमाई कोशिश, सबसे बड़ी कोशिश आज की तारीख में ये हो कि हम मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया की दुश्मनी के मुकाबले में अपने इत्तेहाद की ताकत का ऐसा अनमोल जौहर दुनिया के सामने पेश करें। चाहे वो साहब, चाहे वो अररिया का रहने वाला हो, पूर्णिया का बसने वाला हो, बिहार का निवासी हो, हिंदुस्तान का रहने वाला या दुनिया के किसी हिस्से में रहने वाला मुसलमान है, उसको एक फिक्र का मुसलमान बनकर अपनी तरफ से एक शक्ति का पैगाम देना जब तक वो अपने लिए जरूरी नहीं समझेगा, ये नहुसत इस कदर हमारे समाज में आम हो जाएगी, ये दुश्मन ताकतवर बनेंगे, हमारे खात्मे के लिए ये बहुत हद तक कोशिश करेंगे और कामयाब नजर आएंगे। फिर हमारे दरवाजे पर, हमारे मकानात पर, हमारे मज़ारात पर, हमारे औलिया सालिहीन के मज़ारात पर, हमारी खानकाहों पर हर जगह उनका कब्जा होगा। आपको नहीं मालूम, आप टीवी डिबेट 5-10 मिनट के लिए, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी चैनल का डिबेट हो, आप 10 मिनट के लिए देखने के लिए आप बैठ जाइए, फिर पता चलेगा आपकी बेटियों के वकार को खेलने के लिए किस तरह से साजिशें रची जा रही है, खानकाहों की बर्बादी के लिए किस तरह से आज तरीके छेड़ी जा रही है, मुसलमानों के बच्चों की तालीम और ताल्लुम से मुसलमानों के बच्चों को दूर करने की किस तरीके से नापाक जुर्रत की जा रही है। आपको इसका एहसास नहीं, आपको सिर्फ यही फिक्र है साहब कि हमारी चौधराहट गालिब रहे, हमारी हर धर्मी गालिब रहे, हमारी हुकूमत गांव पे, हमारी शासन इलाके में हमारे पास 5 बीघा जमीन क्या आ जाए, मोच पे ताऊ दे के बोलते हैं वो क्या औकात दिखाएगा,
उसके पास तो 1 बीघा जमीन, मेरे पास 5 बीघा जमीन। अरे वो क्या बोलेगा, उसके पास चलने के लिए बाइक नहीं, मेरे पास स्कॉर्पियो है। यानी थोड़ी सी दौलत मुसलमान को क्या हो जाए, ऐंठ के चलना, गुरूर करके दौड़ना, समाज में अपने हिसाब से अपने चलने दौड़ने का एक अलग अलग तरीका अपना लेना, बस इसी गुरूर में चूर रहता है। नतीजे में धीरे धीरे दीमक की तरह उसका गुरूर उसको खा लेगा। एक दिन वही जमींदार भिखारी की हैसियत से अपने समाज में रहेगा। इसलिए साहब, आज की तारीख में अपने दिल से कीने कुदरत को निकालने की तारीख है। हम सब निकाल के मुसलमानों को एक होने का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। आज एक नहीं होंगे, आप मार दिए जाएंगे। ये रमजान शरीफ का त्योहार, रमजान में नमाज की कसरत, रमजान में रोजे का एहतमाम, ज़कात और खैरात देने के एहतमाम, इस्लाम के जितने फराइज हैं, चाहे नमाज की सूरत में हो, आपने कभी गौर नहीं किया, आपने कभी इस पर फिक्र नहीं की कि अल्लाह ने मुसलमानों पे नमाज फर्ज किया तो क्यों किया, रोजा फर्ज किया तो क्यों किया, ये हज फर्ज हुआ तो क्यों हुआ, ये ज़कात फर्ज हुई तो क्यों हुई। चाहे नमाज की फर्जियत हो, चाहे रोजे की फर्जियत हो, चाहे हज की फर्जियत हो, चाहे ज़कात का वजूब फर्जियत हो, इसमें से कोई इनकार नहीं कि अल्लाह ने फर्ज किया तो हम इसको करके ही रहेंगे। मगर इसका मकसद अल्लाह का इसके पीछे का क्या है? कि अल्लाह को हमारे नमाज से फायदा है? नहीं। हमारे रोजे से अल्लाह को बेनिफिट है? नहीं। हमारा हज करने से अल्लाह का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम ज़कात देंगे, अल्लाह की क्या भलाई? कोई भलाई नहीं। अब सोचिए, जब हमारे रोजे से अल्लाह का कोई फायदा नहीं, तो ये 15 घंटा भूखे रहने का क्या मतलब है? हमारे रोजे से अल्लाह को, रमजान हमारी नमाज से अल्लाह का कोई बेनिफिट नहीं, तो फिर अल्लाह ने 5 टाइम की नमाज हमारे ऊपर क्यों कंपल्सरी की? हमारे हज कर लेने से अल्लाह की जात का कोई फायदा नहीं, तो फिर अल्लाह ने ये हज हम पर कंपल्सरी क्यों फरमाया? क्यों दौलतमंदों पर ज़कात फर्ज हुई? जब इसके बुनियादी मकसद को आप जानेंगे, अल्लाह की कसम, दांतों तले अपनी उंगली दबाएंगे, बोलेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इन फराइज पर, तूने इन जरूरियात पर, तूने इन जरूरियात दीन के रास्ते से हमारी सेहत के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए, हमारे जिस्मानी फायदे के लिए, सामाजिक फायदे के लिए तूने रास्ते खोल दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि तूने रोजा फर्ज किया, तेरा एहसान तूने नमाज फर्ज किया, तेरा एहसान तूने हज फर्ज किया, तेरा एहसान तूने ज़कात फर्ज की। ये सारे फराइज, नमाज की फर्जियत, रोजे की फर्जियत, हज की फर्जियत, ज़कात की फर्जियत, इन फराइज पर जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा नमाज से भी अल्लाह की तरफ से बुनियादी तौर पर इत्तेहाद का पैगाम है, रोजे से भी अल्लाह बंदों को जोड़ने का पैगाम दे रहा है। हज एक कॉन्सेप्ट इस्लाम में कि हज करने जाना है, वीजा पासपोर्ट तैयार करना है, कपड़े सिलवाना है नए, फिर उसके बाद एहराम की हालत में हुदूद हरम में जाकर जो शराइत हज है उसकी तकमील करके फिर हमें वापस आना है। इन सारे अरकान हज के पीछे भी अल्लाह का यही मकसद है कि बंदों में इत्तेहाद है। ज़कात देने का क्या थ्योरी है, क्या इसका मतलब है? इसका भी मतलब है बंदों में इत्तेहाद है, समानता रहे, मुसावात रहे, इक्वलिटी रहे। यानी अल्लाह की तरफ से ये 4 जो इंपॉर्टेंट फराइज, नमाज की सूरत में, रोजे की सूरत में, हज और ज़कात की सूरत में, इस पे आप गौर करें तो यहाँ भी अल्लाह अपने बंदों को जोड़ना चाहता है, बंदों को जोड़ना चाहता है कि बंदे आपस में बटे नहीं, बंदे आपस में बिखरे नहीं। नमाज फर्ज होती है, नमाज फर्ज है, हर नमाज को पढ़ने के एक मखसूस जगह पे हम उसको अदा करने की कोशिश करते हैं। गांव में 4 महल्ले होते हैं, 4 मस्जिदें होती है, मगर एक जामे मस्जिद होती है जहाँ जुमा की नमाज होती है। बाकी 4 महल्ले की 3 अलग अलग मस्जिदें जो होती है वहाँ 5 वक्ता नमाजें होती है। अब आप गौर कीजिएगा, आपको बात समझ में आएगी। 5 वक्ता मस्जिद में 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं। फजर की अजान हुई, गांव उस महल्ले के जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं वो भी पहुंचेंगे, अमीर है वो भी पहुंचेंगे, फकीर है वो भी पहुंचेंगे, लाचार है वो भी पहुंचेंगे। 5 टाइम कायदे से हफ्ते भर नमाज पढ़ेंगे, हफ्ते 5 वक्ता मस्जिद में 5 वक्त की नमाज उस महल्ले की मस्जिद में जब वो अदा कर लेंगे। अब गौर कीजिएगा, अब इससे क्या पता चला? जिस महल्ले में 5 वक्ता मस्जिद है उस महल्ले के अमीर भी उस मस्जिद में आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, लाचार भी आ रहे हैं, मुफलिस भी आ रहे हैं, नातमा भी आ रहे हैं, फकीर भी आ रहे हैं, बेयारो मददगार भी आ रहे हैं, कंपनी का मालिक, कंपनी का वर्कर, गांव का मुखिया, गांव के आम लोग, सब लोग के
मस्जिद में आते हैं। अब 5 टाइम हफ्ते भर में उस मस्जिद में आए तो गोया उस मस्जिद के अमीर और गरीब जब एक सफ में खड़े होंगे, उसी में अमीर खड़े हैं, उसी सफ में साहब अमीर खड़े हैं, उसी सफ में गरीब खड़े हैं, वही मुखिया भी है, वही सरपंच भी है। न सरपंच को ये औकात है कि किसी आम आदमी से कह दे कि मैं सरपंच हूँ, मुझे अगली सफ में खड़े रहने दो। न किसी सेठ को ये हिम्मत है कि किसी मजदूर को कह दे कि तुम मेरी कंपनी में काम करता है, मेरी फैक्ट्री का मजदूर है, मैं अगली सफ में नमाज पढ़ूंगा, तू पीछे चल। नहीं, सब एक सफ में है। मजदूर पहले जाएगा तो पहली सफ में रहेगा, बाद में मुखिया जी जाएंगे तो पिछली सफ में रहेंगे, सब एक सफ में खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। गोया 5 टाइम अल्लाह बंदों में ये प्रैक्टिस लाना चाहता है कि 24 घंटे में 5 मर्तबा उस महल्ले के अमीर गरीब जब एक मस्जिद में आकर हमारे लिए सजदा करेंगे, हमारे लिए क़याम करेंगे, हमारे लिए रुकू करेंगे, हमारे लिए नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज पढ़ेंगे हमारे लिए, मगर हमारी नमाज पढ़ते पढ़ते 5 टाइम 24 घंटे की ये प्रैक्टिस अमीरी और गरीबी का फर्क मिटा देगी। ये दूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फर्क मिटेगा कि नहीं मिटेगा? फर्क मिटेगा। आप मस्जिद जाते हैं, आपको कभी कोई हटाया है? कोई पैसे वाला बोला है कि मैंने कपड़े नहीं सिलाए हैं, तुम पीछे चल चल चल? सब सब में खड़े होते हैं, एक साथ अल्लाहु अकबर बोलना, एक साथ रुकू, एक साथ क़याम, एक साथ सजदा। पूरी नमाज हो गई, फिर वापस आ गए। 5 टाइम 24 घंटे में नमाज पढ़ने के जब हम मस्जिद जाएंगे तो इत्तेहाद की भावना पैदा होगी। इसलिए भी ये भी एक फायदा है हमारे साथ। अल्लाह ने तो फर्ज किया है, हम इत्तेहाद के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज इसलिए पढ़ते कि अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है। मगर इस फर्जियत का साइड बेनिफिट कितना जबरदस्त है। अब जरूरत पड़ी गांव के सारे लोग एक जगह, गांव के सारे लोगों को एक जगह लाने की। अब मोहल्ले की हर मस्जिद में नमाज पढ़ने 5 वक्त जाएंगे, मगर मोहल्ले के सारे लोग, हर मोहल्ले के 5 महल्ले 4 महल्ले के जुमा के दिन एक मस्जिद में आए। वाह वाह वाह। 5 वक्ता मस्जिद में जुमा होती है? नहीं होती है। जुमा के लिए पश्चिम महल्ले वाले, पूर्व महल्ले वाले, उत्तर महल्ले वाले, दक्षिण वाले सब एक मस्जिद में आते हैं। इसका भी एक मकसद है इस्लाम का। क्या? अब गांव के हर महल्ले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हर गरीब और अमीर में हफ्ते में कम से कम ये प्रैक्टिस एक बार तो होना ही चाहिए कि जुमा की अदायगी के नाम पर ये फर्क महल्ले महल्ले का मिट। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा समझ। अब ये एक साइड फायदा हुआ इसका। अब बताइए ईदगाह में क्या होता है? चीरा वाले, उदा वाले, अगल बगल गांव वाले, 4 5 10 गांव वाले एक दिन एक साथ ईदगाह में पहुंचते हैं। 5 जुमा मस्जिद में होती है, अलग अलग जुमे की मस्जिद के तमाम लोग ईदगाह में आते हैं। तो 5 गांव के लोग एक ईदगाह में आएंगे तो उस 5 गांव में इत्तेफाक, उस 5 गांव में इत्तेफाक रहेगा, उस 5 गांव में यूनिटी रहेगी। ये मकसद है। उसके बाद अब बात आती है रोजे की। इस रोजे का क्या फायदा है? मैंने अभी इसका अगर जिस्मानी फायदा बताऊं, बात थोड़ी देर के लिए काट के, तो रोजा ये बहुत सारे लोग इसलिए नहीं रहते कि मेरी तबीयत खराब हो रहा है। रमजान शरीफ में एसिडिटी और शुगर और हार्ट के पेशेंट की तादाद तो ज्यादा ही बढ़ जाती है, दवाई लेके ही घूमता है सब। इतने बेशरम लोग हैं कि दवाई भी दिखाता है, पान भी खाता है। वाह वाह वाह। नहीं, हमें कहाँ दूसरा रोजा रहे, गैस परेशान करता है। गैस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी। शहरी भी खाता है, दिन में 3 टाइम खाना भी खाता है और इफ्तारी भी खाता है, 6 टाइम खाता है। अब 11 महीना गैस नहीं होता है, रमजान में गैस होता है क्योंकि ज्यादा खा लिया है ना। कोई बोले कि हम इफ्तार रहे, और उसकी बीवी इफ्तारी करती है बेचारी, वो डर से उस खबीस के लिए भी इफ्तारी बनाती है जो कभी रोजा जी, कि उसको तो ज्यादा चाहिए। अच्छा पैगाम। जी जी जी। और वो इतना चूड़ा लेता है अपने आगे में, घूमने की बाटी उजल लेता है, खाया पिया घर। वो आदमी जिंदगी भर रोते रहेगा, उसका गैस का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, शुगर उसका कभी कंट्रोल में नहीं आएगा।
दाता अब्दुल समी की वारगाह से मुसव्विर का एक मुशाहदा, एक तजर्बा है। मैं रमज़ान से पहले बहुत बीमार था, लगातार शब बेदारी की वजह से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था, काफ़ी वीकनेस आ गई थी, सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रहा था। 28 तारीख को लास्ट जलसा पढ़ा, 28 फरवरी को। उससे 2 दिन पहले मैं डॉक्टर को दिखाया था। ग्लोबल एक जांच होती है, ब्लड वगैरह जांच करता है पूर्णिया में, ग्लोबल जांच सेंटर, बहुत वीआईपी स्टैंडर्ड है। मैं वहां जाके जांच कराया। अपना तजर्बा बताता हूँ, ईमान ताज़ा होगा। और जो लोग कभी रोजा नहीं रखने की हिम्मत करते, इंशाअल्लाह वो आज ही सेहरी खाकर कल से रोजा करेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद। आपको अगर एसिडिटी प्रॉब्लम है, आपको शुगर आपका बढ़ा हुआ है, आपको बीपी का खतरा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ी हुई है, आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी जिस्मानी प्रॉब्लम है, मैं 7-8 तरीके से जांच करवाया। मेरा हीमोग्लोबिन 101% था, जो मेरे लिए खतरा था। खून बढ़ना ज्यादा था। मेरा ट्राइग्लिसराइड्स एक जांच है, एक फंक्शन है जिसके जरिए से इंसानी बदन में चर्बी मापी जाती है कि उसके बदन में चर्बी कितनी बढ़ रही है। 303 पॉइंट था, मेरे पास कागज मौजूद है। 303 पॉइंट, जो जिसका हाई लेवल 150 तक है। 150 के बाद जो लेवल उसका बढ़ता रहेगा, चर्बी बढ़ेगी, वही चर्बी जाकर हार्ट की नसों में जाकर फंस जाएगी और हार्ट की बीमारी पैदा होगी। वो मेरा 303 हो चुका, 303। बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी काफी बढ़ा हुआ था, और मतलब कई बीमारियां थी। मैं डर गया और डॉक्टर ने बताया कि भाई ये कैसे क्या हो गया। डॉक्टर ने सिर्फ मुझे शुगर की दवाई दी, कोई दूसरी दवाई नहीं दी। बोला अभी आपका रमजान आ रहा है, आप रोजा रहिए, 15 दिन के बाद आप आइए। ईमानदारी से 15 दिन रोजा रखने के बाद जब मैं फिर उसी ग्लोबल जांच एजेंसी के पास जाकर अपना ब्लड दिया, ब्लड लेकर सेम वही सारी जांच में करवाया, सब हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया, और क्या बोलते साहब, जितने तरह के टेस्ट होते हैं उसमें अलग वो साइंसी और मेडिकल नाम है उसके, वो सब मैं करवाया। करवाने के बाद जब मैं उसका ये मुकाबला किया, जब उसको चेक किया कि बगैर दवाई के 15 दिन के सिर्फ रोजे की प्रैक्टिस से किन किन बीमारियों में सुधार आया। डॉक्टर R.K. मोदी, सारे मोदी ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे भी लोग। मोदी का नाम ऐसा ब्रांड बन गया कि आप मोदी के नाम से भी लोग डरने लगते हैं। R.K. मोदी एक डॉक्टर पूर्णिया में, शुगर स्पेशलिस्ट है। जब मैंने उनको रिपोर्ट दिखाया, वो हैरत में पड़ गए। बोले आपने दवाई नहीं ली? मैं कहा मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैं सिर्फ 15 दिन रोजा रहा। 15 दिन के रोजे की प्रैक्टिस से मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए कि अगर आप ये रोजा को ये समझेंगे कि उलझन है, गलत है। इस रोजे से भी अल्लाह ने आपके फायदे को आपको देने के लिए अल्लाह ने आप पर फर्ज किया। आप रोजे का एहतमाम करें। ये तो रोजे का जिस्मानी फायदा है, तिब्बी फायदा है, मगर इसका एक फायदा सामाजिक फायदा ये भी है। हम रोजा रहेंगे 15 घंटा, हम भूखे रहेंगे, भूख की तकलीफ का एहसास हमें होगा। इससे भी समाज में एक तरह से इक्वलिटी आएगी, मुसावात आएगा, एकता आएगी। गरीब और अमीर में एक एहसास होगा। अमीर 11 महीना खाता है, अगर 1 महीना वो भूखा रहेगा तो गांव के भूखों के भूख का एहसास हालत रोजा में कम से कम उस अमीर को जरूर कि भूख की क्या कहती है। अल्लाह ने इस रोजे से भी अपने बंदों में इत्तेहाद की कोशिश फरमाई, और एक बुनियादी पहलू इसके ऊपर ये था कि रोजा हम बंदों में फर्ज करेंगे, और इस फर्जियत से भी अमीर और गरीब में एकसानियत आएगी, एकता का भावना आएगा, और इक्वलिटी आएगी, मुसावात आएगी, और इत्तेहाद कायम करेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजे से भी इत्तेहाद है। हज करने जाते हैं ना, आपने वीडियो में देखा होगा, नहीं गए होंगे तो। हज करने जाते हैं, जैसे एहराम बांधे, जब तक एहराम से बाहर नहीं आएंगे सबके लिबास
सबका कपड़ा एक रंग, सबकी बोली एक, सबका लहजा एक, सबका इरादा एक, सबकी फिक्र एक। वहां पर साहब प्रधानमंत्री भी पहुंच रहा है, वहां राष्ट्रपति भी जा रहा है, वहां साहब सदर सुदूर भी जा रहे हैं, वहां बड़े बड़े मिनिस्टर जा रहे हैं, वहां बड़े बड़े एक्टर जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जिनके पीछे 10-10 गाड़ियां चलती है, वो वहां तवाफ के टाइम पर अकेला दौड़े दौड़े भागता है। उसके पीछे, उसके बगल में, उसके आगे, उसके घर में काम करने की भी जिसके पास औकात नहीं हो, जो काम करने की क्वालिटी में नहीं हो, ऐसा शख्स भी वही कपड़ा पहन के रहता है जैसा सदर रहता है, जैसा राष्ट्रपति रहता है। अल्लाह इस हज की फर्जियत से भी अपने बंदों में इत्तेहाद की कोशिश फरमा रहा है, ताकि हज फर्ज करेंगे, बंदों में एक इक्वलिटी आएगी और ये इत्तेहाद की बुनियाद पर ये बंदे आगे बढ़ेंगे, ये मुस्लिम बंदे आगे बढ़ेंगे। ज़कात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीर के पास पैसा होगा, अमीर अपना पैसा गरीबों को दान करेगा, ताकि गरीब भी जीने का सलीका सीखेगा। उसके पास भी पैसे होंगे, उनके पास भी घर होगा, उनके पास भी खाने की खुराक होगी, उनके पास भी खाने के अशिया होंगे। अब जब वो भी भूखे नहीं रहेंगे और अमीर भी भूखे नहीं रहेंगे, तो दोनों के अंदर एक इक्वलिटी आएगी। तो नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये चारों इंपॉर्टेंट जो पहलू इस्लाम में, जिसके ऊपर पूरा ईमान के बाद पूरा इस्लाम खड़ा है, अल्लाह ने इसके जरिए से भी हम में इत्तेहाद चाहा। तो फिर हम आपस में क्यों बढ़ गए?